सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, आप अच्छे से डाइट ले रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन अच्छे से मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा ही डाइट ले रहे हो, आप बहुत अच्छा ही वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो कल मैं जिम गया था एंड एक बंदा था, ठीक है। तो भाई ने मुझसे पूछा कि मेरा वेट 55 किलोज है, मैं बहुत अच्छा डाइट ले रहा हूं, लेकिन मेरा वेट 1 किलो भी नहीं बढ़ रहा है, ना मेरा मसल्स गेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, मेरा वजन बढ़ क्यों नहीं रहा है? मैं तो बहुत अच्छा डाइट ले रहा हूं, डेली वर्कआउट कर रहा हूं। तो मैंने भाई को पूरा डिटेल्स समझाया कि यार तुम बताओ सबसे पहले कि तुम खाते क्या हो, तुम वर्कआउट कैसे करते हो। तो मैंने कल क्या किया, भाई को अपने साथ ही वर्कआउट करवाया, एंड पूछा कि तुम्हारा डाइट क्या है, होल डे डाइट क्या है। एंड आपको एक चीज जानना पड़ेगा, आप लोग पूछते हो ना कि सर आप डाइट प्लान बताइए हाइट बढ़ाने के लिए, आप वर्कआउट प्लान बताइए हाइट बढ़ाने के लिए। वर्कआउट रूटीन तो मैं लाता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। सपोज आपका बॉडी वेट है 55 किलो एंड आप हो एक्टोमॉर्फ, मेरा भी वेट 55 किलो है, मैं हूं एंडोमॉर्फ, ठीक है। आपका बॉडी फैट परसेंटेज अलग है, आपका हाइट अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, आपका बॉडी में बीमारी हो सकता है कुछ, एंड मेरा टोटली डिफरेंट है। तो हर किसी का डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान अलग होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि आपको डेली 4 to 5 मील्स एटलीस्ट लेना है जब आपको ग्रोथ चाहिए। मैं आपको ये भी कहता हूं कि आपका हर एक मील में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड आपका गुड फैट्स, साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपका बॉडी को मिलते रहना चाहिए, एंड आप पानी पीते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका डाइट प्लान सेट होगा, लेकिन कितना एग्जैक्ट मैक्रोज आपको चाहिए वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप डाइट ले रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, फिर आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा है? देखो, सबसे पहली बात मैं वर्कआउट का बात करना चाहता हूं। वर्कआउट एक स्टिम्युलस है, ठीक है। आपको वर्कआउट में प्रोग्रेस करना है। अगर आज आप 5 पुशअप्स लगा रहे हैं एंड 1 महीना बाद भी आप 5 ही पुशअप्स लगा रहे हैं, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं है, आप वहीं का वहीं रह जाएंगे। आप रनिंग करने जाते हो, अभी आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हो, एंड 1 महीने बाद अगर आप 10 मिनट में 1 ही किलोमीटर दौड़ रहे हो, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, देन प्रोग्रेस कहां है? प्रोग्रेस आपको कब दिखेगा? आपको अपना वर्कआउट को ट्रैक करना पड़ेगा ईच एंड एवरी डे। आज मैंने कितना किया, कल मैं कितना करूंगा, परसों कितना करूंगा। आपका एक गोल सेट रहना चाहिए, उस हिसाब से आपको प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, ठीक है। वर्कआउट में प्रोग्रेस करना है, तो वर्कआउट में प्रोग्रेस कैसे होगा? आपको अपना वर्कआउट जो स्केड्यूल है, रूटीन है, उसको चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिर आपका जो डाइट है, डाइट में कुछ कम करना होगा, कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, आप मोटे हो सपोज, ठीक है, आप मोटे हो, फिर आपको डाइट में कुछ न कुछ कम करना पड़ेगा। अब कुछ न कुछ का मतलब क्या? प्रोटीन कम नहीं करना है, वो तो बस वही रहेगा। आपको कार्ब्स, फैट, ये सब कम करना पड़ेगा। जो लोग स्किनी है उनको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सबको आस्ते आस्ते बढ़ाना है, ठीक है। तो आपका वेट के हिसाब से मैक्रोस चेंज होता है, एंड ये सब आपको कैलकुलेशन करते रहना है, तब जाके आपको वर्कआउट में प्रोग्रेस दिखेगा, बॉडी में प्रोग्रेस दिखेगा, ठीक है। तो हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। मैं कैसे बताऊं कि आपका डाइट प्लान क्या है? अगर मैं आपको एक रफ डाइट प्लान दे देता हूं तो यार फिर आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, फिर हो सकता है कि आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा या आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं होगा ना, आपका बॉडी में कुछ खास चेंजेस दिखेगा नहीं। तो हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप डेली 4 to 5 मील्स ले, अपना मील्स को बैलेंस्ड वे से कंज्यूम करें। ये मैं कह सकता हूं कि आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सबको एज अ बैलेंस्ड वे ले। हर एक मील में आपको प्रोटीन रहना चाहिए, हर एक मील के बिटवीन आपका 3 घंटे का गैप रहना चाहिए, ये सब करो। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको वर्कआउट में कैसे प्रोग्रेस करना है। वर्कआउट में प्रोग्रेस करेंगे तब जाके आपका बॉडी प्रोग्रेस आएगा। डाइट तो आप चेंज करते रहेंगे, डाइट में प्रोग्रेस करना है वो तो खाना, लेकिन वर्कआउट में आपको प्रोग्रेस कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एंड जिनको भी हाइट बढ़ाना है, आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है हाइट बढ़ाने के लिए, फिर आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। एंड ट्रेनिंग दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप, आप घर बैठे मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हो, अपना घर बैठे। एंड इसीलिए यार आपको बहुत फायदा होगा, आप मेरा गाइडेंस बनाएंगे क्या करना नहीं करना है, या थोड़ा सा तो आपको पे करना पड़ता है
अगर आप एक स्टूडेंट भी हो फिर भी आपके लिए चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप एक महीना पैसा इकट्ठा करेंगे तो आप ट्रेनिंग का फीस जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आपको वर्कआउट के बारे में पता चलेगा। बहुत लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि ट्रेनिंग अगर लेता हूं तो फिर मैं अपना डाइट का पैसा कैसे निकालूंगा। एटलीस्ट आप वर्कआउट के बारे में जान लो कि कैसे कैसे क्या वर्कआउट करना पड़ता है। एटलीस्ट आप 4 महीने वर्कआउट कर लो। अगर आपको पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आप डर क्यों रहे हो, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ऑन मेल आईडी फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। तो आप अपने वर्कआउट में कैसे प्रोग्रेस करेंगे, एंड देखो सेम चीज आपको करते नहीं रहना है। तो वर्कआउट में कैसे आपको प्रोग्रेस करना है, आपको वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ाना है, ठीक है। मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल्ड एक वीडियो आ जाएगा। अगर आप कमेंट में करेंगे यस आई वांट ए डिटेल्ड वीडियो तो फिर आपके लिए आ जाएगा। तो नंबर 1 क्या करना है, आपको अपना वर्कआउट इंटेंसिटी को बढ़ाना है। मतलब अगर आज आप 50 पुशअप्स कर रहे हैं तो कल ट्राई करें कि मुझे 55 पुशअप्स करना है, परसों ट्राई करिए कि मुझे 60 पुशअप्स करना है, ठीक है। तो उसको बढ़ाते रहना है। इस तरीके से आप अपना वर्कआउट रूटीन को चेंज कर सकते हैं। सेम तो नहीं रह रहा है, कल आप 50 कर रहे थे आप 55 कर रहे हैं, मतलब कल से तो अलग कर रहे हैं आज, तो सेम तो नहीं रह रहा है, 50-50 तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक्सरसाइज को स्विच करना है। जैसे कि आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो जिम जाके आप क्या करते हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं। तो आप बहुत दिनों से स्क्वाट लगा रहे हैं, 1 महीना 2 महीने से 3 महीने से, ठीक है। तो अगर आप स्क्वाट नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वर्कआउट रूटीन थोड़ा चेंज हो, ठीक है, तो आप 15-20 दिन के लिए क्या करिए, आप स्क्वाट की जगह आप हैक स्क्वाट करिए। अगर आप हैक स्क्वाट नहीं करना चाहते हैं फिर आप क्या करिए, लेग प्रेस करिए। तो आप इस हिसाब से भी अपना वर्कआउट रूटीन को चेंज कर सकते हैं। दैट इज स्विच योर एक्सरसाइजेस। एंड देखो जैसे कि आप स्क्वाट लगा रहे हैं तो उसमें आपका लेग्स मसल मेनली इन्वॉल्व हो रहा है, आपका क्वाड्स, आपका हैमस्ट्रिंग, ठीक है, आपका ग्लूट्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप लेग प्रेस करते हैं तो उसमें भी आप अपना क्वाड्स, अपना हैमस्ट्रिंग, अपना ग्लूट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सेम मसल ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज, सो दिस इज कॉल्ड स्विच योर एक्सरसाइजेस। उसके बाद आप नया एक्सरसाइज अपना रूटीन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी आप पुशअप्स कर रहे हैं तो पुलअप्स ऐड कर दो, उसके बाद आप स्क्वाट जंप ऐड कर दो, फिर उसके बाद आप वॉल स्क्वाट होल्ड ऐड कर दो, फिर माउंटेन क्लाइंबर ऐड कर दो, स्ट्रेचिंग का 2-3 एक्सरसाइज बढ़ा दो, ठीक है। फिर हैंगिंग कर रहे हैं तो हैंगिंग में आप वेटेड हैंगिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर जैसे हैंगिंग कर रहे हैं तो हैंगिंग का टाइम बढ़ा दो। यार ये सब करते रहो, ठीक है, अलग अलग चीज आप ऐड करते रहो अपना एक्सरसाइज रूटीन में। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग करते हैं मंडे आपका चेस्ट करते हैं, साथ में आपका ट्राइसेप्स करते हैं, बाइसेप्स करते हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि मंडे आप बैक प्लस बाइसेप्स कर लो, ठीक है। मंडे चेस्ट मत करो, चेस्ट का वर्कआउट आप किसी और दिन करो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने डेज को ऑल्टर करना है। उसके बाद क्या करना है, चेंज द नंबर ऑफ डेज यू ट्रेन। सपोज आप वीक में 6 दिन ट्रेन करते हैं तो आप वीक में 4 दिन ट्रेन करो, ज्यादा दिन नहीं, 20-25 दिन करो, फिर आप बैक उस रूटीन में आ सकते हैं। तो चेंज तो हो रहा है, बीच में बॉडी को पता नहीं चल रहा यार ये तो डिफरेंट चीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नेगेटिव जैसे सपोज आप पुशअप्स लगा रहे हैं तो जब आप नीचे जा रहे हैं आप स्लोली एकदम कंट्रोल्ड में आस्ते 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 जाओ, फिर एक्सप्लोड, फिर तुरंत फास्ट, फिर आस्ते 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 नीचे जाओ। इसको कहते हैं नेगेटिव। जैसे कि मैं बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूं, ठीक है, तो वेट को मैंने उठाया, फिर आस्ते 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 उसको छोड़ रहा हूं, पूरा फास्ट नीचे नहीं लेके जाना, इसको कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव को हमेशा स्लो रखना अच्छा है, ठीक है। तो ये सब करते रहो। फिर आपका पार्शियल रेप्स, ड्रॉप सेट, सुपर सेट, जायंट सेट, पिरामिड सेट, इस तरीके का आप ट्रेनिंग कर सकते हो। मैं भी करता हूं। जब मेरा बॉडी लगता है कि चेंज नहीं हो रहा है, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो मैं इस टाइप का ट्रेनिंग अपना रूटीन में ऐड करता हूं। पिरामिड सेट बहुत बढ़िया है, ड्रॉप सेट, सुपर सेट, जायंट सेट, इस सब मैं करता हूं, ठीक है। उसके बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। सपोज आज आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज आप आज कर रहे हैं पुशअप्स, ठीक है, पुलअप्स, फिर स्क्वाट, फिर हैंगिंग, ये 4 एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं, ठीक है। तो आप क्या करना, कभी कभार सबसे पहले आप हैंगिंग कर लेना, उसके बाद आप पुशअप्स करना, फिर आप स्क्वाट्स करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर को चेंज करिए, आगे पीछे कर दो सबको। तो इससे क्या होगा, आप अपने बॉडी को बोका बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सेट्स को बढ़ा दो। सपोज पहले आप पुशअप्स का 3 सेट लगाते थे, आज आप 6 सेट लगा दो, ठीक है, तो फिर और अच्छा है। उसके बाद फोर्स्ड रेप्स, सपोज आप पुशअप्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप 10 लगा पा रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि मुझे 13-14 लगाना है। अगर आप 13-14 लगा नहीं पा रहे हैं
तो आप अपना ट्रेनिंग पार्टनर को अपने साथ रखो, उसको कहो कि हल्का सपोर्ट दे। बाद में जब आप 10 लगा ले रहे हैं उसके बाद कहना कि 4-5 रेप्स के लिए सपोर्ट दो हल्का सा, उसको कहते हैं फोर्स्ड रेप्स। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप बीच में हफ्ता 10 दिन का गैप दे दो। इससे क्या होगा, आपका बॉडी रिकवर भी हो जाएगा एंड आपको फिर से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना आपने वर्कआउट किया फिर 10 दिन का गैप, ऐसा नहीं। ये तब करना जब आप 5-6 महीने से रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, तो 1 हफ्ता के बीच में गैप दे दो, ठीक है। फिर और एक चीज कर सकते हो आप, फुल बॉडी ट्रेनिंग, पूरा बॉडी का एक साथ ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस तरीके का आप ट्रेनिंग कर सकते हो एंड इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको करते रहना है, प्रोग्रेस करते रहना है। मेन बात ये कि प्रोग्रेस, हमेशा आगे जाना है। तब अगर आप आगे का नहीं सोचेंगे फिर आपका ग्रो कैसा होगा। हाइट बढ़ना भी तो आप आगे जा रहे हैं ना, तो अगर आप सेम करेंगे तो आपको ग्रोथ कहां मिलेगा, आप सालों भर वैसे ही रह जाएंगे। एंड इसीलिए कहता हूं कि ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो वीडियो करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।